साल की शुरुआत तबाही का मंजर। भूकंप से थर्रा उठी धरती, टूटे पहाड़, सड़क से लेकर इमारतें चकनाचूर। तिब्बत नेपाल की तबाही हिला देगी। तिब्बत समेत नेपाल और भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटकों ने हिलाकर रख दिया है। तिब्बत में 7.1 तीव्रता वाले तेज भूकंप के झटकों ने बर्बादी की ऐसी कहानी लिखी है कि फिर हर जगह सिर्फ दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। नेपाल और तिब्बत में भूकंप की इस तबाही ने कई दर्जन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि इस भूकंप का असर भारत के बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों में महसूस हुआ। इससे इतर इसका असर भूटान तक दिखाई दिया। सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि भूकंप 2 बार आया। दूसरी बार भी तिब्बत में ही जमकर तबाही मचाई। इसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी आए। चीन में सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक तिब्बत के डिंगरी काउंटी में 7.1 तीव्रता के भूकंप से 53 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही 62 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस भूकंप को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार लोगों की जान बचाने और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही सभी बचाव प्रयासों को आदेश जारी किया। आपको बता दें कि सिर्फ 53 ही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ढह गईं। चीन के राज्य प्रसारक सीसीटीवी की ओर से कुछ वीडियो भी जारी किए गए जिनमें जमींदोज घरों को देखा जा सकता है। कई मकानों की दीवारें टूट चुकी हैं। फुटेज में भूकंप के बाद खंडहरों में बिखरे मलबे के पास बचाव कर्मी नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को ठंड से बचने के लिए मोटे कंबल दिए गए हैं। ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग गलियारों से होकर भागते देखे जा सकते हैं। घरों के भीतर रखी अलमारियां तेजी से हिल रही हैं। सामान फर्श पर नीचे गिर रहे हैं तो कहीं कहीं के वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिनमें सड़क किनारे भोजनालय के सामने मलबा बिखर चुका है। भूकंप के बाद चीन भूकंप प्रशासन ने स्तर 2 की आपातकालीन सेवा शुरू कर दी है। आपदा राहत प्रयासों में सहायता के लिए एक कार्यदल को मौके पर भेजा गया। शिजांग स्वायत्त क्षेत्र ने भूकंप के लिए स्तर 2 की इमरजेंसी रिस्पॉन्स जारी की। सूती टेंट, सूती कोट, रजाई और फोल्डिंग बेड समेत लगभग 22,000 आपदा राहत सामग्री भेजी गई है। साथ ही ऊंचाई और ठंडे क्षेत्रों के लिए विशेष राहत सामग्री केंद्रीय अधिकारियों की ओर से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही है। इसके अलावा 1500 से अधिक स्थानीय अग्निशमन और बचाव कर्मियों को भी मौके पर भेजा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो भूकंप का केंद्र डिंगरी काउंटी के सोगो टाउनशिप में स्थित था, जिसकी आबादी 20 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 6900 लोगों की है। इस क्षेत्र में 27 गांव हैं। आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि डिंगरी काउंटी की आबादी 61,000 से अधिक है। यानी मरने वालों का आंकड़ा जो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर इस भूकंप से कितने लोगों की मौत हुई है और कुल संख्या कितनी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए